क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्श्व चित्र में आयत के कोणों के माप लिखे गए हैं। इस चित्र में जो आयत बना हुआ है इसके कोण हैं 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश और 90 अंश, चारों ही कोण 90 अंश, इनके माप लिखे गए हैं। अब इसमें ये बताना है कि जो AB है, AB ये वाली लाइन और CD ये वाली लाइन, क्या ये दोनों समांतर हैं? क्या AB समांतर है CD के? ये समांतर का निशान होता है इस तरीके से, AB समांतर है CD के। यदि हाँ तो क्यों? यानी पहले तो ये बताना है कि ये समांतर है या नहीं, यदि समांतर है तो क्यों है, उसका रीजन भी बताना है। तो देखो, ये AB और ये CD, अब AB और CD के बीच में ये रेखा है, इसके बीच की दूरी यहाँ कितनी है? 7.2 सेंटीमीटर। कोण कितना बन रहा है? 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे। जब ये कोण यहाँ पे समान है, यहाँ पे भी समान है, तो इनके बीच की दूरी कैसी होगी? समान होगी। ये 7.2 है तो ये भी कितनी होगी? 7.2 ही होगी। जब उनके बीच की दूरी समान है, AB और CD के बीच की दूरी यहाँ पे 7.2, यहाँ पे 7.2, यानी जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है तो वो रेखा कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं। तो हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, हाँ, AB समांतर है CD के, AB पैरेलल टू CD। क्योंकि रीजन बताना है, क्योंकि और AB और CD के बीच की दूरी, AB और CD के बीच की दूरी सदैव समान है। जब उनके बीच की दूरी समान हो तो वो रेखा कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं। इसी बेस पे ये दूसरा पार्ट है इसका, क्या AD समांतर है BC के? यदि हाँ तो क्यों? अब देखो, AD ये वाली लाइन है ये, और BC ये वाली लाइन है। अब इनके बीच की दूरी देखो, एक तो ये है और एक ये है। कोण इधर से देखें 90 और इधर से भी 90 तो है, 90 ही तो बन रहा है इन दोनों रेखाओं के बीच में, 90 90 90 90। तो ये दूरी 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5। जब उनके बीच की दूरी समान है तो वो रेखा कैसी होंगी? समांतर। तो हम लिख देंगे हाँ, हाँ, AD समांतर है BC के। क्योंकि AD और BC सदैव समान दूरी पर हैं। ये लिख दो उनके बीच की दूरी समान है, या ये लिख दें समान दूरी पर है, जो उचित लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा।